हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का जो पार्ट 1 है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, मतलब जो पहले रेट परसेंट था उससे 2% अधिक होता, तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो हमें बताना है कि वो प्रिंसिपल कितना था, वो धन कितना था। तो देखिए, यहाँ पर साधारण ब्याज जो होता है वो कितने भी साल के लिए आपने दिया है हर साल बराबर ही होता है। जैसे एक साल में आपको 500 रुपये ब्याज मिला तो अगले साल भी 500 ही मिलेगा, फिर आगे भी 500 ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 2% अधिक होती है, 2% यहाँ पे क्या है, रेट परसेंट है, मतलब हर साल 2% ज़्यादा अधिक होती, तो 3 साल में कितनी हो जाती, टोटल कितना परसेंट ज़्यादा पैसा मिल जाएगा आपको, 6%। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे सिंपल इंटरेस्ट के, उसमें हमने देखा था कि अगर हमें परसेंट में ब्याज निकालना है तो हम क्या करते हैं, टाइम का और रेट परसेंट का इंटू कर देते हैं। एक साल में आपको 2% अगर ब्याज मिलेगा तो 3 साल में कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। कैसे पता चलता है, 3 × 2 हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6%। मतलब 3 साल में टोटल जो है वो ब्याज कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। लेकिन बोला क्या गया है कि अगर 2% बढ़ा दिया जाए रेट परसेंट तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। मतलब रुपयों में कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 360 रुपये। और परसेंट में हमने क्या देखा कि 6% मिलेगा टोटल हमें। तो ये जो 6% है ये किसकी वैल्यू है, 6% की जो वैल्यू है वो क्या है, 360 रुपये है। ठीक है, और धन बताना है। अब प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो आपको क्या करना है, जो पैसा आप किसी को देते हैं वो 100% होता है। तो 6% की वैल्यू आपके पास है 360 रुपये, 100% की आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, जितने परसेंट की है उससे डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं और 2 ज़ीरो लगा सकते हैं। 6 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 6 बार में, एक ये ज़ीरो और 2 ये ज़ीरो, कितना हो गया ये, 6,000 रुपये। मतलब वो जो मूलधन है जो आपने दिया वो कितना है, 6,000 रुपये। 3 वर्ष के लिए जो दिया गया था किसी पर्टिकुलर रेट परसेंट पे, फिर जो रेट परसेंट है वो बढ़ा दिया गया, ब्याज की जो दर है वो 2% अधिक होती अगर, तो 360 रुपये अधिक मिलते। तो धन बताना था हमें, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। यहाँ पर देखिए, 8 साल में जो रुपया है वो कितना हो जाता है, 2900, और 10 साल में हो जाता है 3,000। इसमें और इसमें अंतर कितना है, 100 रुपये का अंतर है। और वर्ष में देखा जाए तो 2 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 वर्ष में कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 100 रुपये, यानी कि एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 50 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 50 रुपये। यहाँ से आपने ये पता किया। तो हम क्या लिखेंगे, एक वर्ष में हमको ब्याज मिल रहा है 50 रुपये। तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, तो आप दर कैसे बताएंगे, देखिए, ब्याज आपको मिलता किस पे है, मूलधन पे। ठीक है, ब्याज परसेंट में कितना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 साल। 8 साल में कितना हो जाता है, टोटल कितना मिलता है, 2900 रुपये। तो हमें पता है कि एक साल में ब्याज कितना लगा, 50 रुपये। और ये 8 साल का टोटल मिश्रधन है, इतना हो गया है। वो जो पैसे आपने दिए थे वो कितने हो गए, 2900 रुपये हो गए। तो ये मिश्रधन है, अमाउंट है। तो इसमें से आप, ये 8 साल का है और एक साल में 50 रुपये ब्याज लगा है, तो 8 साल में कितना लगेगा, 400 रुपये। इसका मतलब 400 रुपये तो इस पे ब्याज मिल गया। तो ये टोटल कितना था पैसा, 2500 रुपये। तो अगर हमें परसेंट में ये पता करना है कि कितना परसेंट इसका ब्याज लगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए, परसेंट में हमको कितना ब्याज मिला 8 साल में। तो आप क्या करेंगे, ऊपर लिखना है आपको 400। ये 400 कहाँ से आया, 8 साल में 400 रुपये ब्याज मिलेगा अगर एक साल में 50 रुपये मिलेगा तो। और ये किस पे मिला, 2500 रुपये। और इंटू करना है हमें 100% से। ठीक है, ये इससे 2 ज़ीरो कैंसिल, 25 से कितनी बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। ठीक है, 25 से 4 बार में 100 कटता है, तो 416 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि 8 साल में आपको 16% ब्याज मिला है। लेकिन हमें ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, तो वार्षिक दर ये 8 साल का है, 8 से आप डिवाइड कर लो तो आपका एक साल का आ जाएगा, यानी कि 2% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपये है। 6 वर्ष में 1200 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले तो हमें ये बताना है, यहाँ पे लिखा है इस मूलधन से तिगुनी राशि, तो ये मूलधन पता करना होगा, ये ब्याज है। तो मूलधन क्या होता है, 100% होता है। अगर आप देखें कि 1200 रुपये यहाँ पर आपको ब्याज मिल को, मैंने बताया है कि टाइम का और रेट का आप इंटू कर लें। ये 8% क्या है, वार्षिक दर, मतलब एक साल में आपको जो आपने पैसे दिए हैं उसका 8% मिलता है। तो 6 साल में कितना मिलेगा, दोनों का इंटू कर लेंगे हम। ठीक है, मतलब 48%। 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48। यानी कि ये 48% की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये। रुपयों में इतना मिलता है, जबकि परसेंट में कितना मिल रहा है, 48% मिल रहा है।
तो आपको 100% अगर पता करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 48 से, जो दिया है जिसकी भी वैल्यू आपके पास है उससे डिवाइड करो और 100 से आप इंटू कर लो। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 12 से अगर आप करें तो ये 100 और 12 से ये 4 बार में। ठीक है, फिर 4 से ही 25 बार में, मतलब 25 इंटू 100 कितना हो गया ये 2500 रुपये। मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये कितना है 2500 रुपये। ठीक है, जिस पे आपको 1200 रुपये ब्याज मिला है 6 वर्ष में 8% वार्षिक दर से। अब बोला गया है कि इससे तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। तो इससे तिगुनी यानी कि क्या 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7500, मतलब कि 7500। इस पे आपको अब चाहिए ब्याज कितना, 2 वर्ष का 10% वार्षिक, मतलब 10% एक साल में मिलेगा तो 2% 2 साल में कितना मिलेगा 20%, इंटू कर लेंगे हम। तो मतलब कि 7500 रुपये यानी कि 7500 रुपये का आपको क्या करना है 20% इसका निकालना है, हमें ऐसा ही बताना है। और ऐसा ही हम कैसे निकालते हैं, जो भी प्रिंसिपल है उसमें आप इंटू कर दो। एक बार में कितना मिल रहा है, एक साल में कितना मिल रहा है 10%, तो 2 साल में कितना मिलेगा 20%, मतलब 7500 का आपको 20% निकालना है। परसेंट से आप 2 जीरो काट लो। ठीक है, 2 जीरो क्यों, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, ऊपर ही काट लो। परसेंट से 2 जीरो, 75 का 20 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, मतलब 1500 रुपये आपको ब्याज मिलेगा अगर आप 10% वार्षिक दर पे 2 वर्ष के लिए इसका तिगुना अमाउंट प्रिंसिपल दोगे तो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कुछ धन उधार लिया गया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, 3 वर्ष अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपये दिया हो तो कुल धन कितना था। देखिए यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है 9 वर्ष, टोटल 9 वर्ष के बाद उसने इतना ब्याज दिया, यानी कि टोटल 9 वर्ष के लिए जो धन है वो उधार लिया गया। ये क्या पहले 2 साल के लिए 6% था, फिर 9%, इस तरह से अलग अलग रेट परसेंट था। तो टोटल जो मिला है ब्याज वो इतना है। अब ब्याज परसेंटेज में कैसे निकालते हैं हम, ये तो रुपयों में है, परसेंट में कैसे निकालते हैं, टाइम का और रेट परसेंट का इंटू करके निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि 6% वार्षिक, एक साल में 6%, तो 2 साल में कितना 12%। क्योंकि हमें पता है कि ये साधारण ब्याज है, हर साल बराबर बराबर लगता है। चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता, उसमें ब्याज पे ब्याज लगता है, इसलिए हर साल बराबर नहीं होता, कुछ थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अभी आप क्या करेंगे, दोनों का इंटू करेंगे। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, मतलब 2 साल में उसको कितना ब्याज मिला 12%। फिर 3 साल के लिए कितना मिला 9% मतलब कितना 27 इंटू किया हमने। ठीक है, 3 इंटू 9। फिर इसके बाद, तो इसके बाद बचे कितने साल हैं, देखिए 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, टोटल 9 थे तो कितने बचे 4 बचे। 4 का आप 14 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 56%। इन सबको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास आया 95%। ठीक है, 100% की आप वैल्यू निकालो। 100% की क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमसे कुल धन पूछा है ना, प्रिंसिपल जो पैसा उधार लिया गया है तो वही तो क्या होता है 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। 95 डिवाइड में जाएगा, इससे कैंसिल करो और इंटू करना है आपको 100 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, 95% की हमारे पास वैल्यू थी, 100% की हमें चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड में लेके गई और इंटू किया मैंने 100 से। फिर हमने 5 से इसको कैंसिल कर दिया और फिर हमने क्या किया यहाँ पर 19 से 6 बार में कितना हो जाएगा 114। फिर दोनों का इंटू किया तो कितना आ गया 12,000 रुपये। ये इसका सही आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।